क्या किया, उन्होंने डुबदा जांदा संसार फड़ लिया गज के। कर्णवत नानक इं कह मीठा डुबदा पत्थर लीजे, यहाँ डुबदा संसार फड़िया जुड़िया जाता बाणी सुना के। और कितने दसा कि उन्होंने संसार डुबते जाते किदा रोकिया, किहड़ी ताकत दे नाल किस तरह प्रचार करके नाम जपा के ज्ञान करके उपदेश करके या डांगा ना या लड़ाई ना या किस तरह किया, वो आप जी के सामने आना। ध्यान तवज्जो दे के दीवान में सरवण करो। जिन्हों परमेश्वर ने जवान दी हो नाल शब्द बोले हो, गुंगे नूं तां मैं भी मजबूर नहीं करना, उन्होंने तो परमेश्वर बोले मारा। दूसरे जन्म च किसी जीव ने गुंगा होना तो भी मुंह घुटो। महाराज की लिखते हैं गुरु नानक देव महाराज पंचम पातशाह सच्चे पातशाह मौ पिंड बयान वास्ते गए गज के कहो। जो मौ गए उत्थे सब लोग इकट्ठे हुए। महाराज जी दे नाल जो कौतुक रचिया लोगों ने शैतानी की है वो आपको सब बयान है। जब महाराज दूसरी बारी गए, ब्याह एक बारी तो होया ना, माता गंगा जी आ गए ना, जब दूसरी बारी पिंड सौरी गए तो महाराज जी की साली हरहा ने सवाल किया, कहने महाराज लोगों ने जो आई भाई आते हैं, कोई छन्ना पाँदा कोई कुछ सुना, तुसी जिन्नी बारी भी आने चुपचाप बैठे रहने आके, कोई छन्ने सुनाओ अज। महाराज कहते हर हाँ तैं छन जरूर सुननी है। कहते हाँ जी साडा तो कम ही है, सालियां का कम क्या छन्ने सुननी है, सुनाओ। महाराज छन सुनाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 6, 7, 8 छन्ना ही बोली छन सुनाते हैं। नैन ना देखे साहब समय बेहालिया, जी संतां दे दर्शन करके अखा को नाराज है तो दूसरे जन्म के अंदर कुट कुट के बहालियां जानी, दूसरे जन्म चो जीवन नहीं होना। कन सुने नाद कन मुद कालिया, कन जे बाणी सुन च नाराजगी मनते हैं तो दूसरे जन्म च सिक्का ढाल के और इन्होंने बोले किया जाऊगा। बोलियां की फिर साकी गाना बनाऊंगा, फिर बोलियां के टब्बर का हाल क्या होगा। डुबदा जांदा डुबदा करके कन जेडे अतराज मनते हैं, एक कितने संतां ने स्पीकर साडे कन्नां ते ठेड़ ठेड़ लाई रही है, रोज इन्हां यही कम है। उन्हें जीवन की हालत बयान सुन गुरु अर्जन देव जी कर रहे, जिन्हें दावा करना हो मुकदमा करना हो वो गुरु से करे। नैन न देखे साध सुनैन बेहालिया, कर्म सुनी नाद। नाद दे अर्थ की है, 72 अर्थ है नाद दे। नादो भी सी जड़ा गोरखनाथ का नाल रांझे ने चराया, इत्थे वो बोलना। नादो भी है जड़ा आद अनादि शक्ति चो आवाज पैदा होती है ब्रह्म के अंदर। नाद शब्द का नाम भी है, नाद आवाज का नाम भी है। इत्थे किहड़े अर्थ करिए, करना सुने नाद, इत्थे गुरबाणी के अर्थां दे नाद। कन्ना ने गुरबाणी सुननी है, शब्द सुनने, अगर ये सुन च नाराजगी मनदा तो दूसरे जन्म च इहनूं बोला किया जाएगा। आओ जी बोलियां दे टब्बर की फिर गल सुन लो की जेडे बोले जीव हुंदे ने उन्हां दी हालत क्या हुंदी है। एक जिमीदार सिंह हल वारिया था, बहुत सोहनी उसके पास जोड़ी थी बौलदां, रस्ते अंदर हल वारा कोल दे थानेदार लंघिया, पुलिस नाल थी। थानेदार ने कहा, प्रेमिया गुरमुखा आ रास्ता कित्थे जा रहा। कहने जी ये बौलद चोरी दे नहीं है, दाज च मिले। ओ भाई ये रास्ता कित्थे जांदा, मेरे तो 20 बारी पूछ लो 100 बारी पूछ लो, तुसीं चोरां नूं फड़िया करो, ये बौलद दाज च मिले है। ओ भाई प्रेमिया रास्ता कित्थे जांदा। ओ महाराज प्रैण प्रोण छड़ के रास्ते कोल नहीं आ गया, कोल मुंह करके कहना थानेदार साहब
तेरे कन बजते हैं, तेन मैं क्या चोरी देने थानेदार ने बदल बेड़ा भावे कुटिया। थानेदार ने बड़ा गुस्से गिले हो गया, आप थानेदार चला गया, पुलिस के झिड़के का नींद तिलके का तराज कुछ भी नहीं होता, थानेदार से क्या कर लो। चुप करके परे ने मुंह करके बैठ गया। घर वाली रोटी लेके आई, सुख साधना हो गई बोली थी। उसने की कीता, रोटी फड़ के उसकी रख ली, ध्यान दो, रोटी फड़ के उस तो रख ली, 2-4 प्राणा उसे मारिया। जब तेरे मापिया ने बोल चोरी दे लिया तब सानू ब्याह क्यों दिते, दस पहला। वो खड़ी हो गई हाथ जोड़ के, बोली थी अज देर रोटी नू इस वास्ते हुई है, तेरी मां ने काम लाया नहीं, मेरा कसूर नहीं, तेरी मां ने मैंने काम ला रखा, रोटी नू देर ता दो। कहना जद चोरी दे सके कहां बुझारत बुझे डोरा, पढ़ो पानी। ये बुझारत नू बोला भी बुझ सकता, जब बोल चोरी दे सके मैनू क्यों दिते गए दाज, इन्हें ना लेंदे, मेरे तो लपेड़े मार के मुंह तोड़ के आओ। वो कहनी मेरा ये कोई कसूर नहीं, रोटी नू देर तेरी मां ने की ला। उत्थे रोटियां सिटियां, रोटियां सिट के घर नू भजी आंदी है। वो किते सस का कुछ थोड़ा जिहा गला कुछ खुश होया सा, उसने कहा चोरी थोड़ी जी बना ली है, नौ चिड़चिड़ कर दी है। फिर सस भी बोली सुख साधना गज के कहो जी। उसने चोरी का छन्ना कुटिया भी चोरी खा लवा भी, इन्नी सारा कदम कदम गिन लिया, इन्नी पैली नू जान वास्ते कदम ने, इन्ना चिर रोटी खाण नू मुंडे नू लगना, इन्ना चिर उस कुड़ी नू भांडे मांजण नू लगना, इन्नी चिर च मैं चकम कर जाना छन्ना। इहो सोचा विचार करके, और छन्ना भरिया होया चोरी का और शकरही है। हुण उत्थे तां रोटी का टाइम ही नहीं खाण लग्या, वो तां उन्नी पैरी मुड़िया ही, अजे तक पैड़ भी नहीं मिली हुई, भजी तुरी जाती है। जब उन चूरी खांदी माई देखी, उन तो अपना रोन रोना था, उन्होंने हर्क शोक कोई नहीं होया, सस नूं हर्क शोक हो गया। वो आके कहने लगी तू मैंने इतने कम लाई रख दिया, रोटी तो टाइम उत्ते हो गया, उस तेरे पुत ने मेरी वो हालत दुनिया के अंदर की है। सब राही हसते थे जब मेरा भजंतर करता था, मां अगे वास्ते रोटी नूं देर ना करे, तैं बड़ा अज कलेश साडे घर च पाया। वो बुढ़ी कह लगी जे मैं गाल खाधी ने अज चोरी कुट ली, पर तू देख के क्यों जल्दी है? भी बोली ये तू क्यों चोरी तो जल्दी है, मेरा गला नहीं काम करता, मैं कुछ लगती नहीं करती, तुम आप खाने मैं कुछ नहीं लगती, तू क्यों जली जानी है? कहते तैं रोटी नूं देर की, मैनू उन्हें कुटिया, कहती जे मैं केरी लाल पा ले तो तू खपा खान क्यों नहीं कुड़िए। ऐ बोलिया ने साखी, ये जेड़े नामे सुनते उन्होंने टब्बर के विच काम करना। आओ डुबदा जांदा डुबदा जांदा नौ रानी गुस्से गिले होने की तेरी जरूरत नहीं है, बीबा तो गुस्से ना हो, चोरी मैं ठीक कुटी, मैं भी कुछ करती लगती हाँ, तू क्यों इन्नी खपा खान हो गई? जब बोलन ते ना हटी फिर अज मैनू कुटाया, चोरी का छन्ना उत्थे सिट के अपने घर वाले दे कोल चली गई। वो नाले तो थोड़ा जहा कुछ अखों ही ना था, नाले वो भी बोला सीगा। ध्यान दो, ये गुरबाणी का प्रमाण चल रहा है। कहाँ बाजार तो बुझे डोरा रही, बोले आदमी नूं बात बुझ लो, ए हालत होंदी है उन्होंने जेड़े जीव नाम नहीं है नाल सुनते हैं। अगे वो बेचारा बाण बढ़ता सीगा, मंजियां दी कुछ तोड़ आ गई ते बाण नूं लाया होया सीगा, हाथों दा अजे नवा नवा खुलदा सा, बाण कुछ मोटा पतला पट हुंदा सीगा। उसने जाके कहा देख ध्यान दो, बच्चे दा रौला बंद करो,
देख काके दा बाई गल सुन, काम अपने घर च नवा ही कलेश चढ़ पिया। असीं की होया? कहने मैं अज चूरी कुट बैठी, मेरा कोई गला खुश्क सीगा और तेरी नौं ने ओह कलेश पाया जेड़ा मैं बयान नहीं हुण कर सकती। कोई होर सुनो मैं दस नहीं सकती। तेरी नौं ने बड़ा कलेश पैदा किया। कहंदी अच्छा, हुण ओहनूं पता नहीं लगता भी ये की कहंदी है। वो आराम नाल बैठा बाण बटदा, कहंदी उपरों अखां चक देख। भाई भी बाहर चलाओ बच्चों को, महाराज के कमरे चला जाएगा। भी गोला रस्सियां बटदा, मोटा पतला बाण थोड़ा जिहा बट हुंदा, उहदे कोल उहनूं अपना पाला मारदा। हुण ओह खड़ी कह रही है तेरी नौं ने कलेश पाया, जे मैं घेरी लाल काल खादी पाए बैठी सीगी तां मेरे नाल आ कुछ मैं कुछ लगदी नहीं करदी, ये अज आ के मख्तियारियां जगांदी है। वो कहन लगा मेरा हथ अजे खुलिया नहीं, मैं ठीक बाण बटूंगा। खुल लैन दे हथ, जे मैं दो अजे मैं बट दिते हैं, हुणे तो काली ना पै, 2-4 दिन मेरा हथ रमा हो जाना, मैं आपे पतला बटूंगा। इन्नी बेरी नहीं, इको बेरी नहीं, सारे काम आ जाते। हुण वो तां ये कह रहा बोलिया ना टप्पल नाम से खुंझिया जीवां दा समझ किसी की भी गल नहीं पै सकती। ये परमेश्वर की अवग्या, ये जीव तो अवग्या हो गई, परमेश्वर की सजा है जीव। कन न सुनेगा, कन मुंद कर लिया, कन बंद किए हुए है। हुण वो कह रहा तू चुप कर, बाण मैं जरूर सही बटू, ऐसी गल कोई नहीं, हथ रमा तो होण दे, अजे तो हाथ भी नहीं मेरे खुले, तू तो पहले ही काली हो गई। कोई गल नहीं, चंगा ही बाण बटांगे, ऐसी गल कोई नहीं, पिछे भी असीं बटिया था मंजा जो पंजा जो का, वो हाथ खुल लैन दे। वो कहन लगी दस मैं कुछ घर की लगती नहीं, किन्ना कलेश कीता, चूरी दे छन्ने, चूरी की बुरकी जिन्ना, बुरकी से इन्ना लड़ाई पई घर च बहुत, देख जाके उहदा कफा कान होई खड़ी है। वो कहंदा कोई गल नहीं, एक बगड़ भी अज कुछ थोड़ी जी कुटन तो रह गई। वाहिगुरू संसार डुबदा 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 डुबदा, वाहिगुरू संसार डुबदा 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 डुबदा, फिर कहा काके दा भाई तू गौर नहीं करता, मेरे नाल कपत बड़ी हो गई, तू उपर नूं झाक, बाण दा छड़ खैड़ा, मेरे नाल कपत बहुत हुई है, और अपने पुतना नूं समझा चल के।
वो कहने लगा कोई फिक्र ना कर, ये बगड़ कुटन तो कुछ थोड़ी जी रह गई थी, कल ज्यादा कुटांगे कुछ नरम हो जाएगी, बाण पतला पट लवांगे। हुण उधर क्या हो रहा है, इधर मोरे जवाब क्या है। सवाल तो छोलिया का पाया, जवाब कणक का मिलता मोर। उसने कहा बोले ने तू बहुता ज्यादा ना गल कर, तेरा फर्ज नहीं है, मैं पतला बटा मोटा बटा। जब उन्हें क्या तू उठता नहीं, वो मेरे से कपत करती चाके दाती सारा ही बाण पड़ दिता, जो पहला भी बटा था। कहता लै जो चंगा पटता वो तो बटाओ, छाते तो इदा ही बट होना, जेड़ा तेन चंगा पट के दे दूगा वो तो बटा ला। नाले तो बगड़ रद्दी की, नाले बाण रद्दी किया, 4-5 दिन का बटन लगा सी, वो भी दिहाड़ियां। ये बोलिया ने टब्बर की गल है, जेड़े परमेश्वर की बाणी तो रह गए जीव। कर्म न सुने नाद कर्म मद कालिया, जिन्हें जीव है तो किसी ने गल नहीं करनी, फिर जिसे बाहर चलोगे ना फिर करे। दरबार के अंदर कोई बचन कोई बात कोई चीज नहीं करी दी, ये अपने अकल के नाल सोचीदा हुंदा भी इत्थे मेरा बोलना शोभनीक हो जाए कि नहीं। देखो कितनी सृष्टि सुनना, एक आदमी आउट बोलता कोई तो फिर वो चंगा लगेगा, नहीं चंगा लगेगा। जे उन्होंने नहीं पता लगेगा अपने अकल के नाल बुद्धि के नाल मन करके शरीर करके बुद्ध करके वचन करके, पर सानू बोलना पैंदा भी 2 मिनट वास्ते चुप करो। इत्थे किहड़ा तैन मिलता, साल वास्ते सानू दर्शन करने का समा मिलता, इत्थे किते रोज कीर्तन होंदा ना, कीर्तन करने का रुचि है। ये तो एक संत महापुरुषों की बाबा जी महाराज जियां दा दास एक हुक्म की पालना कर रहा। दास ने तो कीर्तन कई चिर नहीं छड़ दिता करना, ਇਹਦਾ कीर्तन करने वास्ते मैं सुनने वास्ते ना लिखाया, हम कीर्तन करना छड़ दिता। हुण सुनना था कीर्तन, संत बाबा जागर सिंह का कीर्तन सुनने वास्ते भर्ती हुए और उन्होंने जथे दे नाल रलाया कि तुसीं कीर्तन करया करो, मैं सुनिया करना है। बस कीर्तन हुंदा नहीं। दसते पासों कई चिरां दा कुछ शरीर के अंदर नुक्स पैण करके कीर्तन की हुण स्टेज जिहड़ी है वो थले डिम हो चुकी है। हाँ तो मैं इन्होंने हुक्म की पालना करदा, क्योंकि पिछली रीत चली आई है। कीर्तन कीर्तन एक प्रधान भगती है कलयुग दे, कलयुग विच कीर्तन पढ़ना गुरमुख जरिए लाए ध्यान। एक कलयुग के अंदर प्रधान भगती तो कीर्तन दी है। कीर्तन हुंदा होवे जिन्हें सारे बाजू मंडल के अंदर जर्म है, जिन्हें बाजू मंडल के अंदर कीड़े है, जिन्हें बाजू मंडल के अंदर पाप है, जिन्नी दुनिया पाप करती है उन्हां नालों हवा चल के आके सानू लगती है, असी भी पापी बनते नाले बीमार होने हैं। ये जिन्नी बाणी कीर्तन दी है सारा बाजू मंडल पवित्र करती है। संत क्यों कीर्तन करते नाले बाणी पढ़ते हैं, उन्होंने डोडे पीते होंगे हैं, किस वास्ते अखंड पाठ इन्हें खुलते हैं। इन्हें हम 500 साल गुरु नानक महाराज का जन्मदिन मनाया, इन्हें अखंड पाठ खुले ने, इन्नियां धूप दीपा हुई है, जोत किस वास्ते जलती है पता लग्या किसी को? परमेश्वर ने खुश ये होना आके जिहदी दरगाह दे विच कोट सूरज जाके प्रकाश, कोट महादेव अर्कविलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट जाके वेद उचरे, जिहदी कचहरी च करोड़ों सूरज प्रकाश करते हैं वो जोत देखेंगे नहीं। इस वास्ते जल रही है ये हवा पापां दी पवित्र करती जोत जाके। जिहड़ी संत बाबा सुंदर सिंह जी ने जोत जलाई है ये कम क्या करती है? जिन्ने पाप है जीव दे उन्हों सारी एदी घ्यो दी धूप जिहड़ी है सारे पापां नूं क्रश करदी है, अपनी सोहनी हवा विच मिस करदी है। सोहनी हवा अपनी मिस करदी हवा दे अंदर ओह हवा असीं सुंघदे हैं, ओह हवा दे स्वास आंदे हैं, साडे अंदर भगती पैदा हुंदी है, प्रेम पैदा हुंदा। गुरुद्वारे दा बाजू जिहड़ा धूप दीप सवेरे दिन नहीं किस वास्ते दिता जांदा? बाजू मंडल पवित्र करने वास्ते। जिहड़ी बाणी बोली जाती है किस वास्ते बोली जाती? बाजू मंडल पवित्र करने वास्ते। जब सारा आकाश मंडल पवित्र हो गया बाणी पढ़न करके तो ये जीवां दी मत भी तब्दील हो सकती है गज के कर। आओ इस वास्ते अखंड पाठ खुले जाते हैं, इस वास्ते रखाए जाते हैं, प्रकाश किए जाते हैं, इसी वास्ते संत पत्थर रखते। गुरबाणी का तड़के हुण आरता होया सीगा, श्री साहब आरता साहब होया था, दास सुन रहा था, कितनी सोहनी धुनी लग रही थी आरते दी। आरता बड़ा रंग मंगलाचरण के अंदर होया। फिर सवेरे देखो पाठ होंगे ने, कोई चाहे सुने या ना सुने। कोई संतां नूं सवाल करन लगा, कहंदे जी भैणी साहब वालियां नूं किसी ने सवाल किया जाके, कहंदे जी इन्ना लखा मणा घिओ जिहड़ा तुसीं अग च डोल दिंदे आ इह सिखां नूं खाण नूं दे दिया करो। किवें जली जाने पापा के अग च
संत महाराज कहते ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੂਫ ਲੈਂਦੀ ਘਿਓ ਦੀ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਘਿਓ, ਹਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਤੁਮ ਕਿਆ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ, नैन न देखे साध। जे अखां संतां नूं देख के खुश नहीं, कई संतां दे कोल दी मूंह परे नूं करके लंघदे हुंदे ने भी ये मेरी नजरी ना पै जाना और मेरे नेत्र पवित्र ना हो जाना, पर इनू टेढ़ा जिहा लंघना। ऐदां दे बहुत समाज दे बंदे देखते हैं, ये किते मैनू बुला ना लैण और मैनू किते इटां दे गड्डी नूं ना कह देण। ये बहारे जान के कुट कुट के उन्होंने दिन धर्मराज की दरगाह पहला अखां नूं पुछना, कले कले इंद्रे नूं गुरबाणी ज्ञान करती है। हे नेत्रों मेरे, नेत्रा का क्या कसूर है? हर भी नेवर न देखो कोई, हे रचना तू अनरस राज रही। कले कले 10 इंद्रिय शरीर 10 नूं ज्ञान किया, बाणी ने बोल किया। हे धर्मना सच सुनने नूं बढ़ाए, सानू काहदे लई चवारे चढ़ा के बिठाया है? कन्ना नूं भी कहा महाराज ने। कले इंद्रे नूं उत्थे कुटना, तुसीं कहंदे होणे फिर खबरे शरीर ही कुटना दरगाह च नहीं। जे अखां घबरा गईयां संतां नूं देखण करके तां अखां अन्नियां कीतियां जाणगीआं, शरीर फेर दिता जाऊ। अन्ने नहीं फिरदे दुनिया च, इन्हां ने काम की कीता? क्यों अन्ने फिरदे ने संसार दे अंदर? होर लत्तां काम करदियां, हत्थ काम करदे, मूँह काम करदा, गल्लां जिन्नियां मर्जी सुन लो उन्हां तों। कंन इन्ने सोहणे ने उन्हां दे, कंन हज़ारां मीलां तो गल कोई करे वो सुनते ने। अन्ने नेत्रहीन क्यों है? उन्होंने नेत्रा ने कसूर किया, बाकी शरीर ने जिस अंग ने कसूर किया और उस अंग नूं दरगाह च सजा दी जाएगी। गज के आखो, ये गुरु नानक मिशन है। गुरु नानक की फिलासफरी कह रही, मैं नहीं चाहता। पढ़ो गुरबाणी, कले कले इंद्रे नूं ज्ञान किया गुरु नानक देव जी ने। कोई इंद्रा देखियो संत है एक संसार दे अंदर जिहड़े हर अंग, हर शरीर, हर स्वरूप दे अंदर पूर्ण है। बाकी हर जीव दे अंदर काजा देखो, किसे कुछ, किसे कुछ, किसे कुछ। इस वास्ते संसार दे अंदर और आओ जिहड़े दसे इंद्रे उपदेश किए जाते हैं दरगाह दे। महाराज ने की देखा? भाई गुरदास जी की कह रहे हैं शरीर नूं, जो सिर साई ना नेवे गुर लगे ना चरनी, सिर ने निमना। जे विवेक वेदांत सोचिए, विवेक ज्ञान करिए तो दसो सिर ने वधाया? कसूर सिर दा है कि जेड़ा सिर नूं निभाण वाला अंदर ओहदा कसूर है? कौन है जेड़ा सिर नूं झुकांदा अंदर? ओहदा कसूर है या सिर दा कसूर होया? जीभ बोलदी है, नाम जीभ जपदी है, कसूर मनदा अंदर।
दोष जीव नूं लाया जांदा। अखां दा की कसूर है? जद मन नहीं कहता संतां नूं देखण लई, अखां नूं क्यों कढिया जांदा? कसूर ते मन दा, पर नहीं हर इंद्री नूं सजा दित्ती जांदी है। इहदी फिलासफी कोई होर है, इहदी डिक्शनरी कोई होर इस बात इहनूं खोजण वास्ते, सोचण वास्ते कुछ अर्था लगता है, पढ़न वास्ते, तां जीव नूं ज्ञान हो सकता है, बाणी दा बोध हो सकता है। नैन ना देखे साध सनैन बेहालिया, कर्ण सुने नाद कर्ण मुंद कालिया, बोले कीते जाणगे ओ जी। रसना जते नाम तिलो तिल कर कटिए, हर हां अपनी साड़ी नूं छन पा के सुणांदे ने गुरु अर्जन देव महाराज। हर हां जब बिसरे गोविंद राय दिनों दिन कटिए, बिसरे गोविंद राय दिनों दिन कटिए, दिनों दिन कटिए, उपदेश किया। किते महाराज जी कह रहे शरीर आ मेरे, दसो दा शरीर का भी कोई कसूर है? इस जग में आके क्या तू कर्म कमाया, क्या तू कर्म कमाया शरीर है, जां तू जग शरीर नूं भी कह ओ शरीर भाई गौर करके देख, तू मां प्यो की धरती च आया, तै मुड़ के इन्हां बाजारों सैल नहीं करना। तू 2 दिन का मेहमान है, चले जाना, 4 दिन परमेश्वर की बंदगी कर। हमारी बंदगी या वर्ददार बजूद मरा, बगरना जो कि तुमने आमदन नरूद मरा। शरीर के अंदर जीव केवल बंदगी करने लिए आया, भक्ति करनी है इसमें। और जी बंदगी कौन कर सकता है? बंदगी संत करते हैं और जीवन में बंदगी करनी सिखाते। संत परमेश्वर ने आप भेजे है, बाकी साडे थोड़े वर्गे जीव सारे कर्म कट्टण आए हैं। अस अपने कर्मां दे मारे हुए हैं। कदी साडे दाल है नहीं, कदी साडे बसार है नहीं, कदी साडे लूण है नहीं, कदी मुंडा मर गया, कदी कुड़ी बीमार है, कदी कन्न दुखदा है, कदी बुखार चढ़ गया। असीं तां कर्मां दे पते जीव मारे फिरदे हैं। संतां नूं दसो की है? इन्हां नूं भी दसो कुछ इन्हां दा क्या है? रोज भगती करते जीवां दे रोग कटदे। आओ जी संत महापुरुष इस प्रकार की वृत्ति दे हुंदे हैं। करोड़ अरब रूप के अंदर संत है, एक ना एक दूआ जीव नहीं मिल रहा है, एक ना एक बंदा नहीं मिल रहा है, एक ना एक मत नहीं मिल रही, बुद्ध नहीं मिल रही, ऐसे संत भी नहीं मिल रहे। काम इको जिहा करते सब संत। कोई भजन कर रहा, कोई कंठ च सिमरन करता, कोई रचना ना 4 प्रकार की बाणी है, परा बसंती मधमा वैखरी त्यागते जां स्त्रीम। किथे किथे रहिंदी है बाणी? परा बाणी किथे है? बसंती बाणी किथे है? मधमा बाणी किथे है? वैखरी बाणी किथे है? 4 स्टेजां बाणी दी, 4 स्टेजां आत्मा दी। आत्मा शरीर दे अंदर एक राजा है, जेड़ा 4 पुरियां दी सैर करदा। जागृत सुपन सुकूपत तुरिया, आत्म कूपत कूपत ना कहदा राजे दा। आत्म कूपत कीजे पुरिया, सुल्तान जहां ने हातम बाजाद जाहे कैद, गो सकल गदाई कैद ना गुलराय। शरीर दे अंदर आत्मा और शरीर दे अंदर आत्मा 4 पुरियां दी सैर करती है और 4 ही पुरियां दी सैर करके फिर अपने ठिकाने आती है गज के। इस तरह और शरीर दे कंट्रोल च नहीं आत्मा। किस तरह? जिदा फुल्लां नूं बाड़ असीं कर लैने हैं, फुल्लां नूं बाड़ कीती हुई है, माली ने फुल्लां नूं बाड़ कीती हुई है, खुशबू बाड़ तो बाहर जाती है, उन्होंने भी बाड़ कर दो, वो नहीं बाड़ च रह सकती। जिस तरह फुल की खुशबू बाहर दे अंदर नहीं रह सकती, इस तरह शरीर दे अंदर जिहड़ी आत्मा सुरती है ये भी रह नहीं सकती। शरीर पिंजरे च बंद किया होया, आत्मा बाहर भजी फिरती है, सुरती किसी बाहर भजी फिरती है, इनू भी कंट्रोल कर। पिंजरे च शरीर बंद कर लिया है, और सुरती नूं कौन बनेगा? सुरती नूं शब्द बनूगा। इस करके संसार डुबदा जाता है, दुनिया सारी नाम तो बिना डुबदी जाती है। आओ संसार के अंदर गुरु नानक देव महाराज जी किस तरह आए? साध बैठाए आप प्रभ, बाकी जीव कर्म कट्टण वाले ने, असी देखो कर्मां दे मारे हुए हैं। संतां नूं कर्म कोई नहीं। असी साडा कदी लक दुखदा, अखां दुखदियां,
ਜਾਂ कोई बच्चा बीमार है या कुछ बीमार है, एक राजे दे संत चले गए गज के कोच। राजे दे संत चले गए ते संत जाके कहन लगे राजन असी रात कटनी है इत्थे महलों के अंदर, कोई जगह मिल सकती सानू रात कटन लई? कहते नहीं, संतां दा काम क्या है महलों अंदर जाओ उत्थे परे खोरी सिट के आगे डालो, अपने जगह आराम करो, सेक के रात कट लो। हमारियां रानियां है, पलंग है, बिस्तरे है, सेंट छिड़के हुए है, बड़े सलाह मिली हुई है, झोली तुसी गल च पाई है, एक अदा बिस्तरा लपेट के लै गए तां सानू सवेरे पुलिस लियानी पैनी। महाराज जी तुसी बाहर ही धूना ला लो किते, महला अंदर संतां का कर्म नहीं है। साडा क्या कम है संतां का महला? संत कहन लगे मिंत नाल ही रात कट लैण दे, सवेरा होएगा सुर जावांगे, एक रात कटनी है असीं। कहंदे नहीं संत जी खैड़े नहीं बहुता। राजा कहंदा भई दा तुसी खोरी सिट लो बाहर, लकड़ां सिट लो बाहर, अग जालो, रात कटो, साधु बिरती है तुसी साडे विच नूं क्यों घुसड़दे आने हैं? संतां ने कहा अच्छा राजन मेरे वास्ते इन्ना ही बहुत, मेरे वास्ते नहीं बहुत। संत बाहर बैठ गए और आसन लगा लिया, लग्या होया आसन, बहुत प्रेम दे नाल संत भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। जब रात बतीत हो गई, सारी रात गुजर गई, संतां नूं नींद ने जोत पा लिया, तब धूने दे नाल ही टेढ़ ला के सौ गए गज के। फिर पाला बहुत लग्या, पाली ना शरीर जाग पिया, जदों जागया फिर बंदगी करन लग गए। सवेरा फिर हो गया, फिर जिस वक्त पाला लगता नींद ने जोर पा लिया, फिर टेढ़े हो गए। राजा देखो की करता, राजे ने छेजा बिछाइया हुई, बहुत आनंदी रात करता और सौ जाता। जब राजे ने जाग आंदी है बुरे कर्म करने शुरू करता और नाले बिरती ना सोचता वे कल टैक्स किहनूं लाना, कल गिरफ्तार किहनूं करना, सोचता यही है। सवेरा होया राजा निकलिया बाहर आके राजा कहने लगा, कहने संत महाराज जी नमस्कार। संत बाहर बैठे, कहने आ राजन नमस्कार, नमो नारायण, आओ राजन कैसे आना है? कहने संत जी चले करके मखौल जिहा संतन से मस्करी कुल डोबण की री कुल डोबण दी रीत संतां दी मस्करियां, संतां दी मस्करियां। भागां वाले सेवा करते संतां दी ते टीचरां करने वाले पलीत करते। आगवान सेवा करे उचित करन पलीत, संतन सियों मस्करी कुल डोबण की रीत। मस्करियां करन लगे संत। मखौल जिहा राजा करदा, संत जी रात फिर किहो जी निकली टीचर गोल की है संतों। संत कहने लगे राजन हुण संत भी न्याणे नहीं है भाई, करोड़ संत दस के नहीं है जागर सिंह जी भी करोड़ आदमी की मत एक पासे है, संत कल्ले की मत एक पासे है। दस उन्होंने किहड़ा रल सकता? ना राजा रले ना बादशाह रले। संत की एजुकेशन देखो कितने है, उन्होंने राजा नहीं कोई रलेगा, पब्लिक रला के दिखा दो। संत ने मत परमेश्वर की वरतनी है, असी मत घर की वरतनी है, असी संतां नाल किद्दां मुकाबला कर सकांगे? गुर की मत तू ले ईने ओए अपनी मत नूं जाल दे सारी नूं, सतगुर की मत का धारण कर जे तू संत बन। भगत भी नाम बहुत डूबे सियाणे, हर की भगत करो मन मीत है। हे मन मेरे तू परमेश्वर की भक्ति कर। आओ जी संत महापुरुष बैठे है, अंतर ध्यान हुए बैठे है। इस राजे ने टीचर की है, कहने राजन बोलिया ये संत जी रात के बजे निकले। हुण संत भी अगे न्याणे नहीं है, संत तो जानी जान है, इन्होंने जितों किसी जीव ने बोलना होंदा उत्थों ही जवाब दे देना। एक राजा जंगल के अंदर गया, दस्तांत दिता जाता
एक राजा जंगल च गया, उन्होंने प्यास लग गई गज के। जदों प्यास लगी उसने पानी मंगया, पानी किते साधन नहीं सीगा। एक अडियाली बकरियां चार रहा, उन्होंने कहने लगा कि अडियाली तो मैंने पानी पिला सकता। वो अडियाली किसी विद्वान संतां दा सेवक था। अडियाली वो कहने लगे जी पानी मैं पिला सकता, मेरा तो कमी पर स्वार्थ करना, मिथ्या तन नहीं पर अपकारा। जे तन पर उपकार दे अंदर कम नहीं आंदा, ये भी झूठा है। कली कली जीव नूं मिथ्या तन तन तुम सवाया, मिथ्या हमें ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन मार, मिथ्या काम क्रोध विकराल। चरण भी मिथ्या है, मिथ्या चरण पर विकार को धावे। किन्नियां चीजां नूं गन लग्या। देखो इकरी गल है, कले कले शरीर से इंद्रिय नूं कलंक लाता। जे तू ये काम नहीं करता, तेरा काम तो सीगा सिमरन करना, तू गल्लां होर बनांदा रहा। चल जीव तैनूं भी तिल तिल कट्टी जाना। आओ राजे ने कहा, कहने अडियाली मैनू पानी पिला। कहने मैं जरूर पानी पिलाऊंगा। मिथ्या तन नहीं परोपकार। अगर परोपकार दे अंदर शरीर कम नहीं आंदा तां इह भी झूठा जाना। पर स्वार्थ करने मोटे ना आवे लाज। महाराज कहंदे परोपकार करदे पए नूं मैनूं कोई लज्जा नहीं है। अडियाली ने की कीता, संतां दा सेवक सी, उसने पानी खूह चों कढिया, राजे नूं पिलाया। राजा बड़ा खुश हो गया। राजा खुश होके ऐन अपनी ठीक ठाक किरिया सोध के रमाल रमूल मुंह ते फेर के अडियाली नूं थापी दे के कहने लगा, अडियाली मंग जो कुछ मंगना। अडियाली संतां दा चेला सी, विद्वान लोकां दा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ नहीं मैं बड़ा खुश है और मंग जो तू कुछ जो कुछ मंगना मंग। कहते अच्छा है कुछ दे दे। और कुछ किसी वस्तु का नाम नहीं है। अबे जी कुछ दे। अरे की राज कहते नहीं कुछ मैसा नहीं जी, मैसा की करनी, मैसा साड़ी की बथेरियां एने करदियां कुंडियां दे, कुछ दो। कहते राणियां क्या करनी, सातों अपने टब्बर नूं रोटी नहीं दी जाती, सानू कुछ दे। तुमने क्या मांग जो कुछ मंगना कुछ दे दे। हुण कुछ किसी वस्तु का नाम नहीं। उधर संतां दा चंडिया होया, उधर राजे ने विपता पै गई है। आओ जी राजे का दिमाग ही गायब कर दिता एक साधु दे चेले ने। राजा कहंदा मैं इन्नी दुनिया नूं तार इन्नी दुनिया नूं उपदेश कर दिंदा। ये मेरा अडियाली 2 पैसों का बंदा बकरियां चारन वाला पेश नहीं जान दिंदा। इहनूं टेंपर पान किसने चढ़ाती। कहते की गल भी राज लै ला। कहते राज क्या करना, राज भी एक दिन बिन सुनाई कुछ दे मैनू। ए कुछ क्या कुछ फड़ा दे। वो कहना राजा वो भरावा मैं हारिया, अज तो 8वें दिन तेरी गल का फैसला राज दरबार च होगा, हुण मैनू छुट्टी बख्श। कहने जाओ छुट्टियां ही है, छुट्टियां नूं तुहानूं किहड़ा बन्निया, जाओ 8वें दिन आज मैं उत्थे ही आ जी कि तुसीं लैण आओगे मैनू, असीं उत्थे ही किरपा करके आए। पर तू राजे की दलील भी मरे जाए तो चंगा करे, क्यों उत्थे जाके सारे के सामने रौला मेरे पा बाणी में संतां दे विषय पे बोल रहे हैं कि संत चीज क्या। पहला मेरा शब्द था साधु भेजे आप रब ने जीव कर्म बंधन विच। इसे विषय पे इसे टॉपिक पे कीर्तन हो रहा, चाहे 10 दिन करो 20 दिन करो, यही विषय चले। यही इको शब्द है भी संसार दे अंदर संत डुबदी जाती दुनिया नूं फड़न वास्ते आए, शब्द वो रखा है।
आओ जी, इतने संतां दी महिमा चल रही। राजे नूं बड़ा अफसोस होया। राजा कहन लगा, दयाली तू जे कचहरी च ना इदां दी खप पावें आके, मेरे इहदे नाल तां तू मरे जावें। मैं तां उस वेले नूं पछाणा जिहड़े वेले तैनूं मैं कुछ कह बैठा। मैं तां खुशी होया सीगा पानी पी के, तू तां गले गुटी बारी मेरी, तू मैनूं हुण छड्ड। कहंदे नहीं जी राजा, जा अपने धर्म तो हट जा और जा फिर कुछ दे सानूं। कहंदे अच्छा 8 दिन नूं तुसीं कचहरी च आ जाओ, उत्थे तुहानूं कुछ मिल जाऊगा। तुहाडी सवाल का जवाब मैं कचहरी च दूंगा। संत ज्यों उत्थों राजा तुरिया और उस संतां दा सेवक दयाली दिन गिणदा रहा। इधर राजे की हालत बहुत दिनों दिन रंग पीड़ा होंदा जांदा। अफसोस लग गया, राज नहीं हो लैंदा, बगिया नहीं लैंदा, गाइयां भैंसा नहीं मंग रहा, जमीन नहीं लैंदा, मेरा खैड़ा नहीं छड़दा, कुछ मंगदा, कुछ किसी वस्तु का नाम नहीं है। हुण मैं क्या करा? एक विद्वान के कोल राजा गया, कहने महाराज मैं किसी दयाली नूं कुछ कह बैठा, वो हुण कुछ मंगदा, मेरी किस तरह जान छुटकारा पा सकती है? उन्होंने कहा जी साडे समझता है कुछ नहीं। सारी दुनिया ढूंढ के देख ली, क्या देख दे? एक महान शक्ति संत बाबा सुंदर सिंह जी वर्गे संत बैठे हैं, तप कर रहे सभा बन के अंदर। उन्होंने चरनी जाके सिर रख दिता, महाराज मेरी लाज रख लो। मेरा कुछ नहीं गरीब दा जाना, नाथ तेरी लाज जाऊंगी। महाराज मैं थोड़े चरणों की ओट ले बैठा, थोड़ी लाज चली जाएगी। थोड़े दर तो जिनी देर मैं पीछे था तब थोड़े उत्ते कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब मैं थोड़े चरणों की ओट ले गया, ओट गई संत अंदर आया, मैं थोड़ा सहारा लिया, मेरी लाज रखो। संत कहने की गल है राजा, बड़ा उधर गया था, कुछ तकलीफ है तेन? नहीं तकलीफ बहुती रही है भी नहीं, शरीर की तकलीफ कोई नहीं, मन को रोक गया। क्या हो गया? कहने जी आ गलबात है, इस वास्ते मैं दयाली ने मैनू पानी पिलाया, मैं उस बेले नूं पछाणा जेड़े बेले नूं पुछ बैठा। अरे फिर की होया? अगे वो तो मेरे ऐसा पेश पिया, बहुत कम खराब हो गया, राज भी नहीं लेंदा। मैं उन्हें पुछ बैठा भी मंग जो कुछ मंगना, वो कहना कुछ दे दे। मेरी बड़ी बेइज्जती है अंदर, जे कल दरबार के अंदर आ गया हो परी सभा अंदर आके उन्हें रौला पाता, मैं झूठा हो जाना, काना हो जाना, पर अंदर मेरी रहनी नहीं, मेरा फैसला कृपा करके कर। आओ जी। संत कहने लगे राजन इन्नी के गल से तू डर गया, ये कुछ भी गल नहीं है। देखो संत की मत है
सब राजा के उपर की पानी फेर कहते जी मेरे लिए तो बहुत बड़ी गल है, मैं तो 1000 विद्वान कहते विद्वानों तो गलों का नहीं पता होता, तो विद्या ही घोटते नहीं। विद्वान को क्या पता है इस बात का? दो लोचन सर्वलोचन त्रैलोचन विद्वान है, उनका तो बस यही है कि दो लोचन सब अखा लोगों को दी, सप्तलोचन जिहड़ा है महाराज कहते 3 लोचन विद्वान दे हुंदे ने, 2 अखा सारी दुनिया नूं, 2 लोचन सर्वलोचन त्रैलोचन विद्वान, 3 अखा विद्वान दे होनिया, ज्ञानी सप्तलोचन अनंत लोचन संत जना, संतां दे 1000 अखा, वो करोड़ अखा उन्होंने गिनती नहीं उनकी, 2 अखा सब नूं रब ने दित्तियां, 3 अखा विद्वान दे होंदियां, 100 अख ज्ञानी दे हुंदी है। संतां दी अखां दा ही नहीं पता लगदा वे, नैन नाल नैन तो को मिलता आरती भी नहीं महाराज की करनी आती, मैं बहुत खुंझा आया किन्ने तेरे नैन है, मैं की गिन के दसा, तुम एक नैन के अंदर हो, करोड़ अरब नैन के अंदर तुम देख रहे हो, गगन में थाल ऐसा बड़ा थाल तेरा, गगन मंडल वर्गा तेरा थाल है, जिस तेरी आरती उतरती है, तेरी अखां कितनियां होणगियां रब्बा, है अर्थ है शांति कुछ नहीं गई